हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए ये हमारी थ्योरी की क्लास है। थ्योरी क्लास में आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से जुड़ जाइए आप और प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए, तो आज का जो क्लास है, हमारी आज की जो क्लास है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी की, उसमें लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द यूटिलिटीज और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उपयोगिता है, कहाँ कहाँ ज़रूरी होता है, किन किन लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यह इसमें क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एज फॉलो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का किस किस के लिए इंपॉर्टेंस होता है, किन किन लोगों को इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किन किन लोगों को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंस टू मैनेजमेंट। तो मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी हम क्वेश्चन का आंसर याद करेंगे तो आपको पॉइंट याद करना है। ये जो पॉइंट दिए होते हैं उनको आपको याद करना है। इनकी डिटेल आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट को आपको बनाकर नहीं लिखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंस टू मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस टू मैनेजमेंट का मतलब है, देखिए मैनेजमेंट को जो भी कंपनी का मैनेजमेंट होता है, जो बिजनेस का मैनेजमेंट है, उसको कई सारे डिसीजन लेना होते हैं। अब डिसीजन के लिए चाहिए होता है डाटा, और ये डाटा कौन प्रोवाइड करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे मैनेजरल डिसीजन के लिए कई सारी चीज़ें ज़रूरत लगती हैं कि कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कैसा है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बिजनेस कैसा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसी है। ये सारी चीज़ों का पता कैसे लगाया जा सकता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा। पढ़ लेते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी रिक्वायर्स एक्यूरेट एंड सिस्टमेटिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर वेरियस मैनेजरियल डिसीजन। जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है उसको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अपने डिसीजन को लेने के लिए। सिंपल सी बात है कि जो भी मैनेजमेंट है, कंपनी का जो भी मैनेजमेंट है, उसको डाटा चाहिए रहेगा कि वो कैसे डिसीजन ले पाए। डाटा का मतलब होगा कि कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस कि कंपनी की पोजीशन कैसी है, कैश का फ्लो आउटफ्लो कैसा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसी है, और P&L से, बैलेंस शीट से, ये सारी चीज़ों से पता लगा सकती है मैनेजमेंट कि क्या चल रहा है कंपनी में, किस तरह की पोजीशन है। तो उसको एक एक्यूरेट डाटा चाहिए हुआ होता है कि जिससे कि वो आगे की डिसीजन ले सके, आगे की पॉलिसी बना सके, फोरकास्टिंग कर सके। तो ये लिखा हुआ है कि द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी रिक्वायर्स एक्यूरेट एंड सिस्टमेटिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर वेरियस मैनेजरियल डिसीजन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प द मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड द पोजीशन, प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये मैनेजमेंट को क्या हेल्प करते हैं? ये समझने में कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, क्या प्रोग्रेस चल रहा है बिजनेस में, कैसी क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, कैसे प्रॉफिट अर्न कर रही है। इन सारी जानकारियाँ कहाँ से मिल जाती हैं उसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो पहला इंपॉर्टेंस किसको हो गया? मैनेजमेंट को। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंस टू द शेयर होल्डर्स। देखिए, शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं। वो एक्चुअल एक्टिविटी से में इन्वॉल्व नहीं होते, बिजनेस की एक्चुअल जो एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उनमें इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन उनको सभी तरह की इंफॉर्मेशन जानना जरूरी होता है कि कंपनी में एक्चुअल में चल क्या रहा है, कंपनी की एक्चुअल पोजीशन क्या है, जिससे कि उनका जो पैसा इन्वेस्ट है वो कहीं डूब ना जाए, किस तरह से कंपनी प्रोग्रेस कर रही है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो शेयर होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा है। पढ़ लेते हैं। द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि जो शेयर होल्डर है वो कंपनी के ओनर्स हैं। हाउएवर शेयर होल्डर कैन नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। देखिए, शेयर होल्डर्स नहीं कर सकते डायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में, रोज की एक्टिविटी में शेयर होल्डर इन्वॉल्व नहीं हो सकते। द रिजल्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज आर रिपोर्टेड टू शेयर होल्डर्स एट द एनुअल जनरल मीटिंग इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उनमें शेयर होल्डर को इंफॉर्मेशन दी जाती है, और ये इंफॉर्मेशन किससे निकलती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा ये इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर को एनुअल जो जनरल मीटिंग होती है उसमें दी जाती है कि क्या क्या प्रोग्रेस है बिजनेस में। These statements enable the shareholders to know about the efficiency and effectiveness of the management and also the earning capacity and financial strength of the company। तो ये जो स्टेटमेंट है ये मदद करते हैं शेयर होल्डर्स को, मैनेजमेंट को, ये जानने के लिए कि कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एक्चुअल कैपेसिटी क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कंपनी की क्या, कैश का क्या कंडीशन है अभी,
फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, बैलेंस शीट में एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी, आउटसाइडर लोगों को कितना पैसा देना, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें कहाँ से मिल जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो इंपॉर्टेंस किसके लिए भी है, शेयर होल्डर्स के लिए भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 पॉइंट होगा, इंपॉर्टेंस टू मैनेजमेंट, ये आपको याद रखना है, दूसरा इंपॉर्टेंस टू द शेयर होल्डर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इंपॉर्टेंस टू क्रेडिटर्स। अब देखिए क्रेडिटर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्रेडिटर्स क्या करेंगे। क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी को लोन देने वाले लोग। ये वो लोग होते हैं जो या तो अभी लोन देने वाले, फ्यूचर में वो कंपनी को लोन देने वाले। तो ये उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता लगाएंगे, ये पता लगाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही, क्योंकि कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट को देखकर ये पता लगाया जा सकता है, उसका P&L को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि वो कैसा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, उसको कितना पैसा देना है, कैपिटल कितनी है, ये सारी चीज़ें उनको मिल जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो क्रेडिटर्स को क्या इंपॉर्टेंस है, पढ़ लेते हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्व एज ए यूजफुल गाइड फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर सप्लायर्स एंड प्रोबेबल लेंडर्स ऑफ ए कंपनी। देखिए आगे फ्यूचर सप्लायर का मतलब ये है कि आगे भी कई सारे, जैसे अभी जो करंट में हमारे सप्लायर हैं उनको भी मदद मिलती है कि कंपनी की एक्चुअल पोजीशन क्या है। जैसे सिंपल सी बात है कि हम किसी को रुपया उधार दे रहे हैं तो हमें उस पर्सन के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि क्या वो पैसा हमारा लौटा पाएगा, उसकी एक्चुअल कंडीशन क्या है। हो सकता है आज एक कंडीशन खराब हो, लेकिन फ्यूचर की पॉलिसी क्या है उसकी, फ्यूचर में बिजनेस का कैसा रहेगा, क्या वो हमारा लोन रीपे कर पाएगा। तो अगर हमें ये सिक्योरिटी होगी, हमें ये विश्वास होगा कि अगर वो पैसा हमारा लौटा पाएगा तो ही हम उसको लोन देंगे। तो ऐसे ही कंपनी के भी सप्लायर्स होते हैं, तो वो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही देखकर पता लगा सकते हैं कि कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जिससे कि वो उनको पैसा दे पाएँ, गुड्स की सप्लाई कर पाएँ, आगे लोन दे पाएँ। तो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्व एज a useful guide for the present and future suppliers and probable lenders of a company. It is through a critical examination of the financial statement that these groups come to know about the liquidity, प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ ए कंपनी। ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता लगा सकते हैं कि कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है, कंपनी की तरलता, मतलब ये है कि कंपनी के पास कैश का फ्लो कितना है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है कि नहीं जा रही, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहता है, सॉल्वेंसी पोजीशन, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है कि आगे चल के कंपनी क्या लोन को रीपे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये सारी चीज़ें क्रेडिटर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस टू नेशन। अब राष्ट्र को, नेशन को क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, पढ़ लेते हैं। The rise and growth of corporate sector to a great extent influence the economic progress of a country। देखिए क्या होता है कि जो बिजनेस सेक्टर है, कॉरपोरेट सेक्टर है, इनकी ग्रोथ अगर होती है तो नेशन की ग्रोथ होती है, कंट्री की ग्रोथ होती है। अगर हमारे देश का बिजनेस सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर अच्छा ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स अच्छे एम्प्लॉयमेंट निकलेंगे, उसमें कई सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी होंगी, नए नए बिजनेस बनेंगे। तो अगर हमें इन सेक्टर्स की एक्चुअल पोजीशन को पता करना है तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड, एम्प्लॉयमेंट opportunities and appraisal of various schemes can be judged from the financial statement। अब ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि टैक्स का कलेक्शन कैसे हो रहा है। नेशन के लिए इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि नेशन, ये देश ये पता लगा सकता है, कोई भी इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर ये पता लगा सकता है कि कंपनी की एक्चुअल पोजीशन क्या है, बिजनेस कैसा है, कैसे हम इससे जो टैक्स जो मिल रहा है, टैक्स मिल रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर से, वो किस बेस पे मिल रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो नेशन के लिए भी है। तो हमने ये 4 पॉइंट पढ़े, इंपॉर्टेंस टू मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस टू क्रिएटर, इंपॉर्टेंस टू नेचर और इंपॉर्टेंस टू शेयर होल्डर। ये सब आपको याद करना है। ये चारों पॉइंट बहुत सिंपल से पॉइंट है, आप इनको 3 या 4 बार अच्छे से ये वीडियो देख लेंगे तो आप इनको पता चल जाएगा कि हमें क्या इसमें लिखना है। ठीक है, लेकिन पॉइंट जरूर आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। थैंक यू एंड गुड बाय।